हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास LKG का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। आज का डेट हमारा है 0806। ये जो क्लास हमारी आज की है इंग्लिश की, ये जो है 0806 में हम लोग करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग जो है पहले कैपिटल लेटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे और उसके बाद से हम लोग अपने स्मॉल लेटर को जो हम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में हमने आपको पिछला रिवीजन में जो है A to Z लिखने के लिए दिया था। आज जो है हम फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे FILL फिल UP अप। ये हो गया हमारा फिलअप। आज की क्लास में हम लोग फिलअप करेंगे। हम कैपिटल लेटर को पूरी तरीके से भूले नहीं, इसकी वजह से जो है हम लोग इसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं और स्मॉल लेटर तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है। कैपिटल लेटर की चीज़ें भूल जाएंगी तो ये अच्छी बात तो है नहीं कि हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसको भूलते चले और आगे जो है बढ़ते चलें, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। इसीलिए हमने जो है साथ ही साथ कैपिटल का भी रिवीजन कराते चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर में फिलअप करेंगे, तो हम लोग फिलअप का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे। जैसे A डैश C डैश E डैश, 6 लेटर हमारी एक लाइन में होगा। ठीक है, चूँकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है तो इसमें जो है स्पेस हम लोगों को मिल जाता है, तो हम लोग को इस तरह करना है। A के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, E के बाद क्या आता है F। इस तरीके से हम लोगों को जो है अपना पूरा इसमें लेटर का डिस्टेंस दे दे करके बनाना है। तो A B C D E F, नेक्स्ट लेटर क्या होगा G डैश I K M O Q S U W Y Z। ये हो गया हमारा पूरा फिलअप का जो हमने फिलअप की तैयारी की है। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो खाली स्पेस है उसको भरना। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि A लिख करके अंडरलाइन करेंगे, C लिख के अंडरलाइन करेंगे, E लिख के अंडरलाइन करेंगे। वैसे ही करते हुए हमने जो है Z तक की अंडरलाइन कर ली है। A से लेके Z तक के लेटर के बीच में एक लेटर लिख के एक को अंडरलाइन करना है, मतलब खाली जगह बनाना है और फिर उसको फिल करना है। हमने यहाँ पे E के बाद F फिल किया है। यहाँ क्या है G फॉर ग्रेप्स के बाद क्या आता है H फॉर हेन, I फॉर आइसक्रीम के बाद क्या आएगा J फॉर जग, K फॉर काइट के बाद L फॉर लॉयन, M फॉर मंकी के बाद N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज के बाद P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन के बाद R फॉर रोज, S फॉर सन के बाद T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला के बाद V फॉर वैन, W फॉर के बाद X फॉर एक्सप्रेस 3, Y फॉर याक के बाद Z फॉर जेब्रा। यहाँ पे हमारा जो है A से लेके Z तक का फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने FILL फिल UP अप लिखा है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो ये जो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा जो है कि हमने स्मॉल लेटर में कहाँ तक पढ़ा है। स्मॉल लेटर में A से लेके P तक के लेटर को हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद से हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो स्मॉल लेटर में पहले हम लोग प्रैक्टिस में A से लेके P तक के लेटर को जो है लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज एक नया लेटर, जो भी एक या दो लेटर हम लोग को सीखना है वो सीखेंगे। तो ये हमारा जो है स्मॉल लेटर के लिए हमने अपनी CW की कॉपी में यहाँ पे जो है ऐसे हमने CW लिख दिया है और A से लेके P यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
ये आपका स्मॉल लेटर है, इसमें ध्यान से देखिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P। यहाँ पे आता है आपका P फॉर पैरेट, ठीक है। तो P फॉर पैरेट के बाद हमको आज क्या सीखना है? P के बाद हमको सीखना है Q। Q फॉर क्वीन, R फॉर रैट। लेकिन आज हम लोग R नहीं सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग Q फॉर क्वीन सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं Q फॉर क्वीन, क्योंकि Q फॉर क्वीन जो है ऊपर की लाइन से नहीं लिखी जाती है, ये सेकंड लाइन से लेके 4 लाइन तक लिखी जाती है। और इसका जो है ये सर्किल जो है ये लेफ़्ट साइड में होता है, और यहाँ से ये जो कर्व होती है जो घूमती है वो नीचे के लाइन से राइट साइड में मुड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान देते हुए आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्मॉल लेटर को लिखना। ये देखिए हमारी CW की कॉपी जो हमने पहले आपको दिखाया है, यहाँ पे हमको Q फॉर क्वीन बनाना है। Q फॉर क्वीन को कैसे बनाना है हमने आपको बताया कि ये स्मॉल लेटर का Q फॉर क्वीन है। यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3 4। इस 4 लाइन में फर्स्ट लाइन को हमको टच नहीं करना है, हमको छोड़ देना है। और जो ये सेकंड लाइन है यहाँ से लेके सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में हमारा Q फॉर क्वीन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पे पहले हम लोग एक हाफ सर्किल बनाते हैं, फिर इसका स्टिक जो है हम लोग यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ से जो है हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा Q फॉर क्वीन। यहाँ पे हम Q फॉर क्वीन को 3 बार लिखेंगे। ये देखिए ऐसे करके ऐसे बनता है। यहाँ पे हाफ सर्किल बनाएंगे, ये वाले स्टिक को इधर खींचेंगे और फिर इसको ऐसे कर्व कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा Q फॉर क्वीन। तो यहाँ पे 1 2 3 Q हमने बनाया है। इसी की प्रैक्टिस जो है हमको अपनी पूरी कॉपी में करनी है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसी तरीके से जो है अपना Q फॉर क्वीन बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए Q फॉर क्वीन, आप ये देखते रहिए ध्यान से, और बोल बोल के जब भी आप लिखेंगे तो आपका कोई लेटर जो है वापस से भूलेगा नहीं, ठीक है। ये Q फॉर क्वीन को आपको कंप्लीट इसी तरीके से बनाना है और आपका Q फॉर क्वीन जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कैपिटल लेटर जब लिखते हैं तो Q फॉर क्वीन लिखने का तरीका दूसरा होता है, जब हम स्मॉल लेटर लिखते हैं तो उसका Q फॉर क्वीन दूसरा होता है। इसीलिए हमने आपको बोला है कि स्मॉल लेटर जो है अलग अलग लाइनों में लिखा जाता है। इसको बहुत ध्यान से और धैर्य के साथ लिखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल लेटर ऊपर से 3 लाइन में ही लिखा जाता है और उसके सारे लेटर A से लेकर Z तक सब 3 लाइन में ही होते हैं। लेकिन स्मॉल लेटर डिफरेंट लाइन में लिखा जाता है, इसलिए आप इसको बेसिक ध्यान दीजिए। ये आपका Q फॉर क्वीन लिखते हुए हमने जो है अपने पूरे पेज को कंप्लीट कर लिया। आपको इसी तरीके से अपने CW की कॉपी में ये पूरा पेज कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए आप Q फॉर क्वीन हो गया हमारा। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में कैपिटल लेटर का जो है रिवीजन किया है, उसके साथ साथ स्मॉल लेटर में हमने आज एक नया लेटर सीखा है Q फॉर क्वीन। और इसको हम लोग जो है अब अपने पुराने जितने भी लेटर हमने अभी तक में सीखे हैं A से लेकर के P तक, उसी के साथ इसको भी मैच करा के हम लोग एक साथ यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप पूरे लेटर का रिवीजन एक बार। ये देखिए यहाँ पे 8/06 का हमने डेट डाल दिया। राइट फ्रॉम A to P हमने यहाँ आपको होमवर्क दिया था, इसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। ये P फॉर पैरेट को हम लोग यहाँ काट देंगे और राइट फ्रॉम A to Q हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? Q। और ये CW में हो जाएगा। हमने ये होमवर्क आपको पहले दिया था, उसी पेज पे हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने CW में फ्रेश नए पेज पे करना है ये, ठीक है। तो ये देखिए आप डेट डालेंगे, जैसे सारे में डेट डाला है आपने, जैसे यहाँ पे आपने फिलिंग द ब्लैंक्स किया है, उसके बाद आपने यहाँ पे Q फॉर Q का प्रैक्टिस किया है। तो अब हम लोग जो है A से लेके Q तक, A to Q को हमने पेन से नहीं लिखा, चूँकि हम आपको अभी पेंसिल से पढ़ा रहे हैं तो हमने पेंसिल से ही कर दिया है। राइट फ्रॉम A to Q, WRITE, राइट, FROM फ्रॉम,
ATO2Q। तो ये आपको लिखना है और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करना है। तो स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, चलिए वैसे ही हम लोग करते हैं जैसे हर बार हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट स्मॉल लेटर। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उतना ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ए से लेकर के क्यू तक हम लोगों ने आज की डेट तक पढ़ा है। तो ए से लेकर के क्यू तक हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। अब आपको जो है इन स्मॉल लेटर में से कुछ लेटर ऐसे हैं जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, बी सी डी, जो भी लेटर, ए को बीच में लिखा गया है, बी को ऊपर से लेके 3 लाइन तक, सी फिर बीच में, डी भी 1 से लेके 3 लाइन तक, ई फिर बीच में है, एफ को 1 से लेके 3, जी को 2nd से लेके 4th लाइन तक लिखा गया है। तो इसका हर लेटर जो है अलग अलग लाइनों में लिखा गया है। इसलिए आपको जो है स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। आप जो है अपने पेरेंट्स से बोल के अपने लिए एक रफ़ कॉपी मंगाइएगा और उस रफ़ कॉपी में जो है प्रैक्टिस कीजिएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जब भी आपके पास जितना समय होगा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपकी हैंडराइटिंग जो है पूरी अच्छे से नीट एंड क्लीन होगी और उसी के साथ साथ जो है आपको ये सारे लेटर अच्छे से लाइनों के अंदर किस तरीके से लिखे जाते हैं ये भी पता चल जाएगा। क्लास वर्क की कॉपी में उतना ही काम कीजिएगा जितना आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्लास वर्क तो हो गया आज का। अब हम लोग जो है अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं कि हम लोगों का होमवर्क क्या होगा। आज आपका होमवर्क जो है PDF के थ्रू नहीं जाएगा, यानी 8 का जो होमवर्क है आपका वो PDF के थ्रू नहीं जाएगा। वो होमवर्क जो है हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। आप अपनी होमवर्क की कॉपी में 0806 डेट डाल लीजिएगा, CW लिखिएगा। एक पेज में आप फिलिंग द ब्लैंक्स A to Z कैपिटल लेटर कीजिएगा। कैसे करना है आपको ये देखिए, FILL फिल, IN फिल इन द, BLANKS ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स A to Z, यानी ये जो है A to Z कैपिटल लेटर जिसका फिलिंग द ब्लैंक्स हमने आपको कराया था। फिल इन द ब्लैंक्स ये हो गया A से लेके Z तक का। एक होमवर्क आपका ये हो गया। इसको आपको जैसे हमने यहाँ पे कराया है इस तरीके से बना करके और आपको उसमें करना होगा, ठीक है। दूसरा होमवर्क आपका है वो है स्मॉल लेटर राइट फ्रॉम A to Q, ठीक है। उसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है वो आपका होमवर्क है WRITE राइट FROM फ्रॉम A to Q। तो ये है आपका होमवर्क। 2 होमवर्क है आपका, जिसमें पहला है, सॉरी यहाँ पे CW मैंने लिखा है, ये HW होगा। पहला होमवर्क आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स A to Z, ठीक है। और दूसरा होमवर्क है राइट फ्रॉम A to Q। यहाँ तक करने के बाद आप जो है फिर जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ लेटर को आगे बढ़ाएंगे। वो लेटर जो है सिर्फ एक लेटर नहीं बल्कि जैसे हमारे Q के बाद RST, ये 3 लेटर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और
उसको हम लोग इसमें ऐड करके रिवीजन करेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।